बोलिए सदगुरुदेव की जय। बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, ये सब के अंदर प्रश्न कौनता है। मेरे को कौन लाया, कहाँ से आया, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किसने बनाई, अगर बनाई तो किसने देखा बनाते। वेद के ऋषि कहते हैं को ददरस प्रथम जायमानम अस्तनवंतम, किसने सबसे पहले उस हड्डी रहित वाले व्यक्ति को पैदा होते सबसे पहले किसने देखा। प्रकृति को पहले बनते किसने देखा। प्रकृति कोई बनती नहीं है। सूर्य, चांद, तारे, पेड़ पौधे, ये जो दुनिया में जो दिख रहा है सब प्राकृतिक कई खेल है। शरीर भी प्राकृतिक है, आत्मा चेतन अलग है। शरीर के अंदर ये सब खून, हवा, गर्मी, ठंडी, ये सब चीजें ये प्राकृतिक है। जब व्यक्ति मर जाता है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं सब प्राकृतिक में समा जाती हैं। पानी पानी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में सिमट जाती है। जब तो कहा है कि मानुष जन्म चूके अपराधी, ये तन के बहुत हैं साथी। मानुष जन्म चूके अपराधी, ये तन के बहुत हैं साथी। तात जननी कहे ये पुत्र हमारा, तात जननी कहे ये पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग करें प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पियो अही, बाघिन रूप गिरासा चाहिए। सूत्र कुलत रहे लवलाई, यम की नाय रहे मुखबाई। काग गिद्ध दो मरण बिचारे, काग गिद्ध दो मरण बिचारे। शिकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं यह तन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोह मिल जाई, धरती कहे मोह मिल जाई। पवन कहे मैं ले उड़ जाऊं, सो इस घर को घर कहे गंवारा। सो बैरी गल होए तुम्हारा। ये तन तुम वासन कही जानी, आपन स्वरूप भोले अज्ञानी। ये तन के बहुत है साझिया, जन्म भर दुख पाए। भूलत नहीं मुगद नर बौरे, मोर मोर घोराए। इस साखी में, इस शब्द में बहुत ही दिल को छूने वाला, एकदम आदमी को संसार से बैराग हो जाता है। वास्तव में मनुष्य जन्म पा करके हमने बहुत बड़ा घात किया है।
बहुत गलती करी कि मनुष्य जन्म पा करके हमने अपने कल्याण का काम नहीं कर पाए और दिन रात इस संसार के मोह माया में लिप्त रहे और फिर बाद में फिर बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। जीवन भर तड़प तड़प के हम काम करते रहते हैं, फिर बाद में मरते हैं बुरी दशा से। मौत ऐसे आ जाती है जैसे बिल्ली चूहे को दबोच लेती है, ऐसे अचानक आदमी की दशा। बुढ़ापे में जिस व्यक्ति की मौत बुरी दशा से होती है, तड़प तड़प के मरता है, सैया पर पड़ा रहता है, चलना फिरना मोहताज हो जाता है, तो समझ लो उसका अंदाजा लगा लो। किसी ने कहा हम आपके जिंदगी के बारे में नहीं जानते, आपने जिंदगी कैसी जी है, पर आपके अंत दशा को देख करके, बुढ़ापे को देख करके बता सकते हैं कि आपने जीवन कैसे जिया है, जीवन भर आपने क्या काम किया। चला नहीं जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुनता नहीं, ये दशा कैसी हो जाती है? आदमी की उल्लू की दशा हो जाती है। उल्लू जैसे चुपचाप उल्लू ऐसे इधर टुकुर टुकुर देखता रहता है, ऐसे ही मनुष्य की बुढ़ापे में दशा हो जाती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई आपके पास बैठेगा भी नहीं, बैठेगा सुनाई तो देता नहीं। बूढ़े को क्या करेंगे बैठ के, दूर से करें तो दादा राम राम, सुनता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, कौन बैठेगा? जिनके लिए तुम दिन रात मरे थे वही नाती पोते सब तुम्हारे मरने के इंतजार कर रहे हैं। कब ये बूढ़ा मरे, कब बूढ़ा मरे कि पुत्र कृत रहे लौलाई, यम की नाय रहे मुखबाई, कि बच्चे भी नाती पोते भी सोचते हैं ये बूढ़ा पता नहीं कब मरेगा, इसके हम लोग मालिक बन जाएंगे। माता पिता भी बच्चे की सेवा करते हैं। तात जननी कहे ये पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग करे प्रतिपारा, कि स्वार्थ से सबकी हम सेवा करते हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, कहे मुनिजन की यह सब रीति। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा नाम चलेगा, बेटा हो गया है नाम चलेगा, तो स्वार्थ से सेवा करते हैं। और पत्नी कामिन कहे मोर पिया, ये मेरा पिया है, मेरा पति है, मेरा पति है। लेकिन वही पत्नी अगर पति कमा के ना दे तो कैसे होगा? दिन रात लड़ाई झगड़ा कलेश, पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करे तब। अगर वही पति कहीं ऐसा काम कर दे तो पत्नी जो जिससे को हम शुरू में शादी होती है तो इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, दूसरे को देखे बिना नहीं रहते। पति भी नई नई शादी में घर में पड़ा रहता है देखने के लिए दिन रात, और पत्नी भी अगर काम पे चला गया तो इंतजार करती है, मेरे को याद आती रहती है, जल्दी आ जाया करो, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, अच्छा नहीं लगता आपके बिना। लेकिन वही पत्नी वही पति कुछ समय बीतने के बाद एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, आपस में एक दूसरे से प्यार खत्म हो जाता है। तो बाघिन रूप ग्रासा चाहिए, शेख बाघिन शेरनी की तरह टूट कर पड़ती है। ये हाल, ये दशा संसार में आके होती है जीव की। फिर आके सदगुरु कहते हैं कि काग गिद्ध, पहले जमाने में क्या होता था, आज भी है, कि कहीं कहीं पर आदमी मर जाता है, उसके लाश को जंगल में छोड़ देते हैं, कौवे गिद्ध खा लेते हैं, कहीं कहीं पानी में डाल देते हैं और कहीं कहीं पर जमीन में दबाते हैं, कहीं जला देते हैं। उसी पर सदगुरु ने उन लोगों के रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ समझा रहे हैं कि काग गिद्ध, कौवा और गिद्ध दोनों मरण विचारते हैं, कब मर के कोई आए मानुष,
और कब हम नोच नोच के खाएं। और सीकर स्वर्ण तो पंथ निहारे, सीकर माने सियार और कुत्ता, ये भी रास्ता निहारते हैं। कब लाश को लेके आएंगे, यहाँ दबाएंगे, दफनाएंगे, खोद खोद के खाएंगे। और अग्नि, आग जो है वो भी इंतजार करती है कब ये मनुष्य मरे, मैं इसकी अग्नि को मैं अपने में मिला लूं। अग्नि अग्नि में मिल जाती है। जितने तत्व होते हैं, मैंने कहा चारों तत्व अपने अपने में चले जाते हैं। तो अग्नि अग्नि कहती है मैं अपने में मिला लूं। अब पानी जो होता शरीर के अंदर, पानी कहे मैं जरा तो मारूं, जलते हुए को लाश को जलाने से पहले फटाफट मैं अपने में मिला लूं। पानी खत्म। जब आदमी मरता है ना खून रहता है ना पानी रहता है, कहाँ चला जाता है? कितना आश्चर्य है। काटो तो खून नहीं, कहाँ चला गया वो खून? कहाँ गया वो बोलने वाला? सब देख रहे हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि आदमी भूल जाता है। उस टाइम तो कहता है बहुत बुरा हुआ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बहुत बुरा हुआ। ऐसा सबके साथ होना उस टाइम तो याद रहता है। वहां से आने के बाद मनुष्य क्या करता है? अपने काम में लग जाता है। पत्नी भी भूख लगी, हो सकता है हमने कईयों को देखा कि सुबह पति को दोपहर को दफना दिया या जला दिया और शाम को भोजन कर लेती है, चोरी से कर लेती है, खाती पीती है, बोलती है, हंसती है। कहाँ? किसी को गम नहीं, ये दिखाने के लिए व्यवहार करना पड़ता है। अगर पत्नी नहीं रोई, कोई नहीं रोया, कहेंगे रोई नहीं रही। किसी को किसी की, कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब अपने लिए मरते हैं। सबको अपना अपना स्वार्थ है। सदगुरु कबीर साहब ने जब यहाँ डंके की चोट पर धड़ाके से कह रहे हैं कि यहाँ तेरा कोई नहीं है जिसके लिए तू दिन रात मर रहा है। जब फूंकने वाले फूंक ताप के चले आते हैं, कहते हैं देखते देखते तेरे घर वाले तेरे को शमशान घाट छोड़ आएंगे, छोड़ करके तेरे अपने ही जला के चले आएंगे। और जो तेरे साथी होंगे वो दूर खड़े रहेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन घर आकर के फिर वो भी नहाएंगे। छुआ भी नहीं, लेकिन इतनी घृणा करते शमशान घाट में गए हैं, आकर के नहाते हैं। एक दिन तुम्हें भी तो वही जाना होगा, उस वक्त को याद करो। तो आगे सदगुरु कहते हैं धरती कहे ये मुँह मिल जाए। धरती जमीन में गाड़ देते हैं ना धरती को में, तो धरती भी कहती मेरे में समा जाओ, अपने में समा लेती है। तो मिट्टी में मिल जाती है। शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है। और पवन हवा वायु मैं ले उड़ जाऊं, ले करके उड़ जाती है। सदगुरु यहाँ कहते हैं अरे मूर्ख, इस घर को तू घर कहे तुम्हारा, सो बैरी गल हो तुम्हारा। तो तुम्हारे जीवन के तुम्हारे सब बैरी बने हुए थे, स्वार्थी बने हुए थे, उस घर को तू अपना घर कहता है। तेरी क्या दशा हो गई, फिर भी तू इसको अपना कहता है, अपना कहता है। ये मेरे ही, ये मेरे हैं। मरने के बाद तेरी दशा क्या होती है? तेरे अपने ही फूंक ताप के दफना के चले आते हैं। ये तन तुम वासन कही जानी, अपना स्वरूप भूले वैज्ञानी। इस तन को तुम, ये शरीर तुम्हारा नाशमान है, बेकार है, इसको अपना मत जानो, अपना मत मानो, अपने स्वरूप को जानो। अपना स्वरूप तुम भूल रहे हो। तुम्हारा सब स्वरूप क्या है? आत्मा चेतन, आत्म तत्व, आत्म चेतन मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानो। आगे सदगुरु कहते हैं इस तन के बहुत हैं साजिया। इस तन के कितने साझेदार हैं? जन्म भर दुख पाए, इसके साझेदार कितने? मेरा मामा है, मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, मेरे दादा है, मेरी दादी है,
हैं? मेरा बेटा है, मेरा पोता है, पता नहीं कितने लोग अपने सगे संबंधी पैदा हो जाते हैं कि मेरा ये था, मेरा ये था। इस तन के बहुत है साझिया, तो अपना तो इस शरीर को अपना समझता है, इस शरीर के बहुत हिस्सेदार हैं। तेरा क्या है ये? और इस तन के बहुत है साझिया, जन्म भर दुख पाए, पूरे जीवन भर तूने दुख पाया, पूरे जीवन भर दुख पाया, फिर भी तू चेतत नहीं, मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोरा, फिर भी तू चेत नहीं रहा है, मुग्ध हो रहा है, मोहित हो रहा है। ये मेरा है, मेरा पोता है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे ये अपने सगे संबंधी हैं, चेत नहीं रहा है, मोर मोर गोहरा, मेरा है, मेरा है। जन्म भर दुख पाया, फिर भी तेरे को ख्याल नहीं आया, अपने को भुलाए बैठा है। इसलिए सदगुरु ने इन शब्दों के साखियों के माध्यम से बहुत अंदर ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसे तीर की तरह जोरदार वार करते हैं कि आदमी को झकझोर देते हैं, किसी का मुलहजा नहीं करते हैं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। इसलिए हमें अपने जीवन को समझना चाहिए, मनुष्य जन्म क्यों मिला है। इसको अगर मौके को चूक गए तो दोबारा फिर ये मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलने वाला। अपने मनुष्यता को समझो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी।